हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा स्ट्रक्चर के राउंड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि स्पाइरल मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। और जो क्वेश्चन है ये हमारा फांग के अंदर पूछा गया है, फांग एमएनसीज के अंदर। लाइक गूगल ने इस क्वेश्चन को पूछा है, अमेजोन ने पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है, एडोबी में इसे पूछा जा चुका है और इस तरीके बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज में से पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइरल मैट्रिक्स। सबसे पहले कि स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है हम वो जान लेते हैं। मैट्रिक्स का तो हमें पता है कि ये क्या होता है, ये रोज का और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है। ये रोज होती है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, तो ये सबको पता ही होगा। तो n इंटू एन, n मीन्स n रोज एंड n कॉलम्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का हमें पता चल गया। अगर ये एक सिंपल रो है तो ये वन रो है और एक यहाँ कितने कॉलम्स है इसके अंदर, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स हैं और एक सिंगल रो है, तो इसे कहेंगे 1D एरे और 1D मैट्रिक्स। और ये 2 डायमेंशनल है कि यहाँ पे मल्टीपल रोज हैं, ये रोज होती हैं हमारी, और ये जो वर्टिकली जो स्टैंड करते हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। तो यहाँ ये चीज समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं स्पाइरल क्या होता है। तो सबसे पहले स्पाइरल अगर हम, तो यहाँ पे हम पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे एक मैट्रिक्स है जिसे हमें ट्रेवर्स करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसे हमें प्रिंट करना है एक स्पाइरल मैनर में। स्पाइरल कैसे होता है कि इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स को प्रिंट करे, और ये लास्ट पॉइंट होगा, ये इनिशियल होगा यहाँ पे। तो ये होता है स्पाइरल। स्पाइरल कैसे, ऐसे जैसे हमारी बाइंडिंग होती है ना स्पाइरल, ये होता है स्पाइरल। तो इसका आउटपुट कैसे होगा, 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 देन 10। तो ये होता है स्पाइरल। तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। 1 2 3 4, 4 के बाद 8 8, then 12, then 16, then 15, then 14, then 13, then 9, then 5, then 6, then 7, then 11, then 10। तो इस तरीके से प्रिंट करना चाहिए, ये होता है हमारा स्पाइरल। तो आगे यही हमने डिस्कस किया है। 1 2 3 4 8 12 16 9 5 6 7 11, तो इस फैशन में होना चाहिए। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले इसने टॉप बाउंड्री को प्रिंट किया है, फिर इसने राइट बाउंड्री को प्रिंट किया है, देन इसने लेफ्ट को प्रिंट किया है, देन इसने अप बाउंड्री को प्रिंट किया है। टॉप, ये पहले बॉटम, राइट, बॉटम और लेफ्ट, सॉरी सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये रो हो गई, ये कॉलम्स हो गए, और ये हमारी आउटर बाउंड्री है और ये हमारी इनर बाउंड्री है। कि हमने ऐसे किया ना सारा, ये आउटर बाउंड्री है, फिर ये इनर बाउंड्री है, तो इसके हमने बॉर्डर को प्रिंट किया है। देन अप्रोच क्या हो गई हमारी, हम बॉर्डर को प्रिंट करेंगे, पहले आउटर को प्रिंट करेंगे, फिर उसके इनर को करेंगे, अगर और एग्जिस्ट करता होगा तो फिर उसके इनर को प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या आप देख सकते हैं कि एक बार में वो क्या कर रहा है, एक रो को प्रिंट और दूसरी रो को प्रिंट। एक लूप के अंदर इसने 2 रोज को प्रिंट किया है, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे उसमें से 2 रोज प्रिंट होंगे एट वंस, तो ये n/2 हो जाएगा। तो 2 रो और 2 कॉलम प्रिंट होने हैं, तो एक बार में कितनी रो कवर होंगी, 2। तो ये लूप कितने टाइम रन करेगा, n/2 टाइम्स।
देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज और हम चेक करते हैं कि जब हमारा ये वाली रो को प्रिंट करेगा, ये रो क्या, यहाँ 0 से लेके 3 तक सारे कॉलम्स को प्रिंट करेगी फर्स्ट रो। तो इसमें हमारा जो कॉलम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक। अब 3 क्या है, n इंटू एन, और n इंटू एन की मैट्रिक्स में जब इंडेक्स हमारा 0 से लेके n-1 तक चलेगा तो ये क्या हो गया, n-1। तो ये हमारा क्या है, n-1, और स्टार्ट कहाँ होगा, 0 से। ऐसे ही कॉलम हमारा जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम ही हमारा 0 से n-1 तक चलेगा। तो वही हमें यहाँ बताया गया है कि जब हम फर्स्ट टाइम प्रिंट करेंगे तो रो क्या होगी हमारी, 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी, n-1 तक, यानी कि 3 तक। कॉलम क्या होगा उसमें, 0th होगा, और कहां तक चलेगा, n-1 तक। ये फर्स्ट आइट्रेशन में, क्योंकि फर्स्ट रो के रो 0 होगी और एंड रो क्या होगी, n-1। देन सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, यहां पर कि ये फर्स्ट रो को प्रिंट करेगा, लास्ट रो को प्रिंट करेगा। देन उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो वहां वो कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, और खत्म कहां होगी, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रो का हो गया इंक्रीमेंट, और कॉलम का हो गया, कॉलम का स्टार्ट रो का हो गया इंक्रीमेंट, और स्टार्ट कॉलम का भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट। ये दोनों 1-1 हो गए। और एंड रो क्या होती है हमारी, n-1, तो ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे एंड रो का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट, यानी कि 3 से 2 पे आ जाएगी। ऐसे ही एंड कॉलम भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट। इस तरीके से जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो वो 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक चलेगा। सेकेंड आइट्रेशन में 1 से स्टार्ट होगी रो, कॉलम भी हमारा 1 से स्टार्ट होगा, एंड रो और एंड कॉलम भी 2 पे होंगे। तो यहाँ पे 2 आइट्रेशन होंगी इस केस में। तो सबसे पहले हमें 4 वेरिएबल्स हमें स्टार्ट करना होगा, इसमें 4 वेरिएबल्स लेंगे और उनको उनकी आउटर बाउंड्री को इनिशियलाइज करेंगे। एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। स्टार्ट हम 0 से लेंगे, एंड को हम n-1 लेंगे। जो स्टार्ट होगा वो इंक्रीमेंट होगा और जो एंड होगा वो डिक्रीमेंट होगा। देन स्टार्ट हमारे रोज में भी होंगे, कॉलम्स में भी होंगे। तो स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम क्या हो गया, 0 से इनिशियलाइजेशन होगा। देन सेकेंड आइट्रेशन में जब हमारा वो इंक्रीमेंट करेगा। एंड के केस में भी रो और कॉलम दोनों को हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, n-1 से आउटर बाउंड्री के लिए। और जब हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही स्टार्ट रो है तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे, एंड रो है तो उसे डिक्रीमेंट करेंगे। स्टार्ट कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम 0 से इनिशियलाइज हो रहे थे तो उन्हें इंक्रीमेंट करें। कॉलम n-1 से थे और एंड रो n-1 से था तो उन्हें डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब चेक करते हैं कैसे प्रिंट करेगा। सबसे पहले इसको टॉप बाउंड्री प्रिंट करनी पड़ेगी। तो टॉप बाउंड्री के लिए हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे हमने। और देखिए जब हम रो लेते हैं तो रो क्या होता है, ये 1D एरे होता है एक तरीके से। पूरे जो एरे के अंदर होता है इस तरीके से हम 2D एरे होता है, एरे के अंदर एरे। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो कॉलम कितने होते हैं, जितने हमारी फर्स्ट रो में फर्स्ट रो का कॉलम होगा, तो इसलिए हम 0.count यहाँ पे ले लिया है। अब इस लूप के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉप को प्रिंट करते हैं। टॉप को कैसे प्रिंट करेंगे, स्टार्ट कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ये है 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये रो तो 0 ही रहेगी, लेकिन कॉलम क्या होंगे, 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा, रो तो हमारी 0 थी क्योंकि यहाँ वाला इंडेक्स रो का होता है, यहाँ वाला कॉलम का होता है। तो रो तो हमारी 0 ही रहेगी, लेकिन कॉलम क्या हो गया, वो 0 से लेके 3 तक वेरी करेगा। तो वही हम क्या है, स्टार्ट कॉलम 0 है, एंड कॉलम 3 है। तो 0 से लेके हमने 3 तक लूप चलाया। और यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसे हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से लूप चलेगा कि लेस देन इक्वल्स टू, 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा 0 नेक्स्ट पे
0 इंडेक्स, देन 1 कॉलम, देन 2 कॉलम, देन 3 कॉलम। तो यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा 1 2 3 4, ये हो गया टॉप के केस में। देन आया हमारा राइट। राइट के केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा राइट होता है तो एक बार हमसे फिर से चेक करते हैं इंडेक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। जब हमारा राइट प्रिंट हुआ तो ये तो हमारा ऑलरेडी कवर हो ही चुका है, तो हमें क्या करना है, ये हमें कवर करना है सेकेंड रो के लास्ट कॉलम से। तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, यहां पे हमने किया कि जो हमारा कॉलम है वो लास्ट वाला ही रहेगा हमेशा, यानी कि हमारा कॉलम कॉलम कौन सा रहेगा, एंड कॉलम, हमेशा थर्ड वाला होगा कॉलम। लेकिन जो आई हमारी होगी यानी कि स्टार्ट रो, वो हमारी स्टार्ट होगी रो 1 से। तो स्टार्ट रो था 0, तो स्टार्ट रो प्लस 1 से इसका स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें कॉलम हमेशा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3। तो स्टार्ट रो प्लस 1 से लेके और ये हमारा एंडिंग कॉलम तक चलेगा, एंड कॉलम यानी कि सिर्फ 3 के लिए चलेगा। तो यहाँ पे एक और करेक्शन हमें करनी होगी, ये है स्टार्ट रो प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी 3 हमारा कवर हो चुका है, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट रो प्लस 1 करना होगा, क्योंकि जो आई की वैल्यू, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये 1 से चलेगी 2 3 तक होगी, और एंडिंग कॉलम हमेशा 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये हो गया राइट के केस में, क्योंकि हम 3 तक ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, तो या तो उसे यहाँ कवर नहीं करें, अदरवाइज इसे यहाँ कवर करना चाहिए। देन हम शुरू करते हैं अपना बॉटम की तरफ। अब बॉटम में भी हमारा क्या है, बॉटम में क्या है कि हमने यहां से यहां तक कवर कर लिया है। अब ये वाला क्या है हमारा, एंडिंग कॉलम और एंडिंग रो लास्ट वाला। तो हमें ये यहां से शुरू करना है, और ये अब लूप हमारा अभी तक था इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, ये इंक्रीमेंट में, ये और ये डिक्रीमेंट में होगा। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स लूप चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लूप चलेगा, एंडिंग रो -1, ये क्योंकि ये एंडिंग रो है 3, और एंडिंग रो के भी -1, यानी कि यहां से लूप चलेगा, और ये चलेगा हमारा स्टार्ट रो। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये चलेगा हमारा बॉटम के लिए एंडिंग कॉलम, कॉलम का एंड कहाँ हुआ है 3 पे, हाँ, तो वो कॉलम को डिक्रीमेंट करेगा, हमारे यहाँ पे कॉलम की डिक्रीमेंट होगी। तो ये लूप चलेगा यहां से हमारा, ये रो के लिए वो नहीं होगा, ये होगा, ये कॉलम, ये ए है कॉलम 1, ये स्टार्ट कॉलम है, ये एंड कॉलम है। तो यहाँ पे रो तो होगी सेम, तो रो तो सेम होगी यहाँ पे, लेकिन कॉलम का क्या होगा, एंड कॉलम -1, यानी कि ये, और स्टार्ट कॉलम तक प्रिंट करेगा। ये हो गया बॉटम का केस, एंड कॉलम -1 से लेके स्टार्ट कॉलम तक प्रिंट करेगा, और रो यहाँ पे सेम होगी, और जो चेंज होगा वो एंडिंग रो, यानी कि थर्ड n-1 रो हमारी यहाँ पे चेंज होगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में होगा हमारा एंड रो -1, यानी कि सेकेंड रो होना चाहिए, और स्टार्ट रो +1। अब जब हम लेफ्ट को प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहां से लेके और यहां तक हमारा ये कवर हो चुका है, बचा है ये, तो ये एंड रो -1, स्टार्ट रो +1। तो यहां से लूप चलेगा, यहां से यहां तक लूप चलेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि एंड रो -1 और स्टार्ट रो +1 तक लूप चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, और यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला लूप होगा, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे सेम वेरी क्या करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा हमारा कॉलम, ऐसी जो वेरी कर रहा है यहाँ पे वो है रो, और कॉलम रहेगा सेम, यानी कि 0th कॉलम स्टार्ट कॉलम। तो ये लेफ्ट प्रिंट हो गया। देन हम एक एक
अब हमने क्या बात की थी कि जो हमारी स्टार्ट रो होगी और स्टार्ट कॉलम होगा वो होंगे इंक्रीमेंट, एंड रो और एंड कॉलम वो होंगे हमारे डिक्रीमेंट। तो यही हमने यहाँ पे किया है और उसके बाद प्रिंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो उसमें इंक्रीमेंट के बाद फिर जाएगा। अब हम बात करते हैं इस लूप की। स्टार्ट रो लेस देन इक्वल टू एंड रो। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि स्टार्ट रो में भी ग्रेटर इंक्रीमेंट के बाद ग्रेटर होगा, तो हमें ये कंडीशन सेटअप करनी है कि हमेशा उससे एंड ही होना चाहिए स्टार्ट वाला, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है उसको हम फिर से कवर ना करें या फिर कोई भी चीज दोबारा प्रिंट ना हो। एंड एंड की कंडीशन है स्टार्ट कॉलम लेस देन एंड कॉलम। सेम कंडीशन हमने कॉलम के केस में भी सेट की है कि जो कॉलम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है उसे हम फिर से कवर ना करें, और दोनों के दोनों के अंदर एंड की कंडीशन को पुटअप किया कि कभी ऐसा ना हो कि दोनों के केस में कॉलम का कवर कर लिया लेकिन रो का नहीं किया। तो इसको हैंडल करने के लिए हमने ये ऐड किया। दूसरा केस है कि हमारे पास लाइक ऑड का केस आ जाए, जैसे कि ये वाला केस आ जाए, तो इसमें क्या करेगा, या फिर ये वाला केस आ जाए तो इसमें क्या करेगा, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम डिफरेंट है। तो उस केस में 3 के 5 के 7 के केस में अगर हमारी n बाई जो मैट्रिक्स है तो उस केस में ये कंडीशंस हमने पुटअप किए ऑड के केस में, तो ये कभी भी आउट ऑफ स्कोप नहीं जाएगा और हमारी कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। और उसमें एक स्पेशल कंडीशन हमें ऐड करनी होगी कि अगर जो स्टार्ट कॉलम है वो एंड कॉलम के इक्वल्स है, यानी कि स्टार्ट कॉलम भी 0 एंड कॉलम भी 0 है, तो उस केस में तो हमें प्रिंट ही नहीं करना है ना, तो वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे। वही स्टार्ट रो के और एंड रो के केस में होगा तो वहां पे भी हम रिटर्न कर जाएंगे। तो क्योंकि हमने n/2 डिवाइड कर दिया था तो ये हाफ हो जाती है, लेकिन ये फिर भी किस में मेजर करी जाती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n में। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं इस वाली कंडीशन को कि लाइक ये वाली सिचुएशन है कि हमारे पास ये एरे है, तो इस केस में ये एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए हमने इन दोनों को एंड इसलिए किया है ताकि इस केस में तो ये तो एक बार रो इससे भी कवर हो जाएगा। इसे अगर इसे हम और रखते हैं तो ये दोनों केसेस में एक बार इसके लिए भी चलेगा, तो ये दो दो बार वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे एंड कंडीशन के साथ एक चेक लगा दिया है कि इस कंडीशन में अंदर नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कवर कर चुका होगा। देन ये वाली सिचुएशन आती है कि जब हम बॉटम में प्रिंट कर रहे होते हैं, तो बॉटम में हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो ये केस है इस वाले कॉलम का, यह वाला। तो इस केस में ये इस रो का ये पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका और कॉलम का ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जब स्टार्ट रो और एंड रो इक्वल आ जाए कि कंडीशन आएगी तो क्या होगा, स्टार्ट रो और एंड रो दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो लाइक ये वाला केस है, तो जब वो मल्टीपल कॉलम्स के लिए चेक करेगा तो इस वाले केस में स्टार्ट रो भी यही होगी एंड रो भी यही होगी, तो उस केस में वो यहां से रिटर्न कर जाएगा। तो ये था हमारा स्पाइरल मैट्रिक्स के बारे में। तो इसका कोड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्पाइरल होता है हमारा इस फैशन में हम अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करना, इससे हमारा स्पाइरल बाइंडिंग होती है। उसके लिए हम टॉप लेते हैं, देन लेफ्ट लेते हैं। जब हम टॉप लेंगे तो 0th कॉलम से लास्ट इंडेक्स तक फर्स्ट रो का, देन हम और क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 कवर कर लिया है तो हम नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे लास्ट कॉलम तक। फिर हमने हो गया राइट, देन हम करेंगे बॉटम में हम फिर से एंड कॉलम से एक कम, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडेक्स को और हम ना स्टार्ट कॉलम तक प्रिंट करेंगे। देन लेफ्ट में क्या आता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो लेफ्ट में हम करेंगे स्टार्ट रो +1 एंड रो -1 से, और फिर से यहाँ इटरेशन हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इटरेशन शुरू करेंगे, उसके लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग को, रो और कॉलम को, और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा हमारा एंडिंग रो और एंडिंग कॉलम। तो इसमें एक बार भी हमारी 2 रोज कवर हो रही हैं, ये वाली और ये वाली एक आइट्रेशन में जब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लूप को n/2 में हमारा लूप रन करेगा, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n होगी, क्योंकि वो अभी भी n नंबर ऑफ टाइम में ही रन करता है।
तो ये था स्पाइरल मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, कोडिंग करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है कोड स्पाइरल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हमने अपना एक एरे लिया है 1D, इसके अंदर हम, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ये हमने असाइन कर दिया स्टार्ट रो कॉलम को 0 से, एंड रो काउंट -1, और ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी लास्ट एंड कॉलम है। यहाँ पे हमने कंडीशन दी जो हमने इनिशियली डिस्कस की थी। ये हमारा टॉप है, ये हमारा राइट है, ये हमारा बॉटम और लेफ्ट, बॉटम और लेफ्ट स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन है स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम, स्टार्ट रो और एंड रो, और वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा जब दोनों कॉलम और रो एक ही, यानी कि हमारा रिपीट हो रहे होंगे और हमारा एक जगह को एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा, और बॉटम के लिए और लेफ्ट के लिए हमारा डिक्रीज होगा लो पर। यहाँ पे हम स्टार्ट रो को इंक्रीमेंट करेंगे, कॉलम को डिक्रीमेंट करेंगे, एंड रो को डिक्रीमेंट करेंगे, स्टार्ट कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे, एंड रो को डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ स्पाइरल मैट्रिक्स है, हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने वही मैट्रिक्स लिया जो हमारे एग्जाम्पल में थी। तो देखिए 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7, ये हमारा सेम हम मैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पाइरल मैट्रिक्स का कोड। थैंक यू सो मच।